महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल 2635 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये आंकड़ा राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की पृष्ठभूमि से सामने आया। ये आंकड़ा पिछले साल 2024 का है। एक साल के अंदर इतनी संख्या में किसानों की आत्महत्या का मामला लगातार कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये वही महाराष्ट्र है, वही महाराष्ट्र जहां डबल इंजन की बात होती है। और वहां पर इंजनों की गिनती करोगे अगर आप, जिस डबल इंजन की बात करते थे वहां तो ट्रिपल इंजन को भी पीछे छोड़ दिया गया। वहां पर 4-4 इंजनों की सरकार है। एक तरफ अजीत पवार है, उसके अंदर एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र की सरकार है। तो निश्चित रूप से 4 इंजनों के काल के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर 4 इंजनों के होते हुए भी किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये महाराष्ट्र की हालात है, पूरे देश के किसानों की हालात इससे अलग नहीं है। और आप देखिए, कल्पना कीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान देश नहीं। कृषि प्रधान देश में लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। और ये आत्महत्या किसान मजबूरी में आकर कर्जे के कारण, फसल की बर्बादी के कारण, फसलों की कीमत न मिलने के कारण, पानी की कमी के कारण लगातार आत्महत्या अपनी जीवन समाप्त करने को मजबूर हो रही है। डबल इंजन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार, विकसित भारत बनाने की बात करने वाली सरकार, बुलेट ट्रेन चलाने वाली सरकार किसानों को उनका एक अच्छा सुख जीवन देने में असफल हो पाती है। ये वही डबल इंजन की सरकार है, वही विकसित भारत, वही विश्व गुरु बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती थी कि 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। परंतु इस देश के किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही। किसान आत्महत्या में कहीं ना कहीं लगातार आपको एक ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देता है, दुख दर्द देता है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी दुर्दशा वर्तमान किसानों की है। एक तरफ एमएसपी को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार पिछले 1 साल से लगातार शंभू बॉर्डर पर मोर्चा हुआ है। और वो 26 नवंबर से, पिछले साल 26 नवंबर से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और कल्पना कीजिए आप उस व्यक्ति के साथ जो एक भयानक बीमारी से जूझ रहा है और उम्र के उस पड़ाव पे भी वो एमएसपी के लिए लड़ रहा है। और किसानों को तारीख पे तारीख दे दी जाती है। अब 4 मई की तारीख किसानों को एमएसपी के लिए अगली मीटिंग के लिए दे दी गई, परंतु एमएसपी के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिलता। किसानों को मिलती है तो लाठियां, बरसात, और मिलती है सड़कों पर बैठने का मजबूर होना पड़ता है। और आखिरी में किस सरकार के मंत्रियों द्वारा अपमान सहना पड़ता है, जैसे उनके द्वारा अभद्र भाषण किसानों के प्रति दिए जाता है। तो निश्चित रूप से किसी ने खूब कहा कि इनकी सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी होता है। ये आंकड़े झूठे और ये दावे महज किताबी होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश था, परंतु निश्चित रूप से किसानों की आज की जो वर्तमान हालात है वो भारत को सोचने पर मजबूर करती है।